एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 19th और 20th ऑफ जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज रैंक्ड फर्स्ट इन एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER। तो केरला को फर्स्ट रैंक मिली है इन द एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, और ये जो स्टेट है इसकी रैंक 4th है ग्लोबल रैंकिंग में GSER के, ठीक है। और पहले इसकी रैंक थी 20th, तो एक शार्प प्राइज हमें देखने को मिला है। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज कौन करता है? स्टार्टअप जेनोम एंड द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क। और केरला ने फाउंड किया था केरला स्टार्टअप मिशन को कब? 2006 में, ताकि ये स्टार्टअप पावर हाउस बन सके। और इस रिपोर्ट के हिसाब से केरला सूटेबल है अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटा एनालिटिक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, ओके। तो इसमें फर्स्ट रैंक रही केरला स्टेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड टू सेट अप द पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने इस प्रपोजल को अप्रूव किया है, जिसके अंदर में ये डिसाइड हुआ है कि ये सेटअप करेंगे पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन को अंडर द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। तो कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि वो इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे ताकि यूनिट्स को सेटअप किया जाए इन द स्टेट्स फर्स्ट प्रपोज्ड मेडिकल डिवाइसेस पार्क। और इसी के साथ ये भी डिसाइड हुआ है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा उत्तर प्रदेश स्टेट में, कब तक? 2026 से 27 तक, राइट। तो याद रखिएगा, पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन सेटअप कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। तो एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कंपाइल करती है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। और इन्होंने हाल ही में अपनी इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। इसमें इंडिया की शार्पेस्ट राइज देखने को मिली हमें एशियन इकोनॉमीज के अंदर, और पहले हमारी रैंक थी इसमें 43rd, और अब ये जंप होके हो चुकी है 37th पे, ठीक है। और रीज़न क्या है? हमने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की स्केल में बहुत ज़्यादा गेन किया है। याद रखिएगा, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर और चाइना, ये सब टॉप परफॉर्मिंग एशियन इकोनॉमीज रहीं। साथ ही डेनमार्क फर्स्ट रैंक पे था इसमें, और सेकेंड प्लेस पे था स्विट्जरलैंड, जबकि लास्ट ईयर स्विट्जरलैंड पहली रैंक पे था, ठीक है। तो 3 बातें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पे है डेनमार्क, सेकंड पे है स्विट्जरलैंड, और इंडिया की रैंक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कितनी रही? 37, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन ऑफर्स द स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम फॉर अग्निवीर्स। अग्निवीर बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है आजकल। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है कि स्पेशल 3 साल का स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा अग्निवीर्स के लिए, ठीक है। और ये जो डिग्री प्रोग्राम है ये ऑफर करेगी इग्नू। इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इंडिया में भी, साथ ही अब्रॉड भी, ठीक है। दोनों जगह ये वैलिड रहेगा अगर कोई एम्प्लॉयमेंट या फिर एजुकेशन की फील्ड से जुड़ना चाहता है तो, ठीक है। दोनों फील्ड्स में, मतलब इंडिया में भी और अब्रॉड भी ये वैलिड रहेगा हर तरीके से। और अग्निवीर्स हम उन डिफेंस पर्सनल को कहते हैं जिनको कि रिक्रूट किया जाएगा अंडर द न्यूली लॉन्च्ड अग्निपथ स्कीम। तो याद रखिएगा, ये प्रोग्राम कौन ऑफर करेगा? इग्नू। नेक्स्ट इज, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द न्यूक्लियर केपेबल पृथ्वी 2 मिसाइल। तो हाल ही में इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर केपेबल
पृथ्वी 2 मिसाइल को फ्रॉम अ टेस्ट रेंज ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, और ये जो मिसाइल है ये डेवलप किसने की है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने, और इसकी रेंज कितनी है? 250 किलोमीटर्स, और ये अपने साथ 1 टन तक का पेलोड कैरी कर सकता है। ठीक है, और अभी 10 दिन पहले हमने देखा था कि इंडिया ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 को भी सक्सेसफुली टेस्ट किया था, राइट, और इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर्स। फाइन, नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू गेट द प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड? तो यूनियन स्टील मिनिस्टर रामचंद्र प्रसाद सिंह ने इनॉग्रेट किया है 6 लेन का हाईवे, कहाँ पे? सूरत में, जो कि स्टील स्लैग से बना हुआ है। ठीक है, और ये जो रोड है ये कंस्ट्रक्ट की जाएगी यूजिंग 100% स्लैग, और स्लैग बेसिकली क्या होता है? ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको कहते हैं। ठीक है, और ये जो रोड है ये जॉइंटली बनाई जाएगी विद द सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और आर्सलरमित्तल निपन स्टील के द्वारा। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये लेबोरेटरी किसकी है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द यंग पार्लियामेंटेरियंस? तो हाल ही में इजिप्ट ने होस्ट किया 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस, कहाँ पे? इन शार्म एल शेख। ठीक है, और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज की गई बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ओके, तो लगभग 200 यंग MPs टोटल 60 कंट्रीज से पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, ताकि वो स्ट्रेटजीज के ऊपर डिस्कस कर सकें कि किस तरह से हम जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसको टैकल करें। ठीक है, याद रखिएगा नागालैंड की पहली वुमेन जिनको कि इलेक्ट किया गया था एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू राज्यसभा, एस फैनगॉन कोनियक, ये रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को इस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो याद रखिएगा इस इवेंट को होस्ट कौन सी कंट्री कर रही है? इजिप्ट, और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी एस फैनगॉन कोनियक। नेक्स्ट इज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड क्रांति गाथा, अ गैलरी ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज इन विच स्टेट? तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है क्रांति गाथा को, जो कि एक गैलरी है इंडियन रेवोल्यूशनरीज की, कहाँ पे? इनसाइड एन अंडरग्राउंड बंकर एट राजभवन, जो कि मुंबई सिटी में है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने इसके अलावा इनॉग्रेट किया है जल भूषण भी, जो कि नया रेसिडेंस है और ऑफिस है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि जल भूषण कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी का ऑफिस है? याद रखिएगा ये गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का ऑफिस है, इनके ऑफिस का नाम क्या दिया गया है? जल भूषण। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2022? तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 14 जून को, और इस साल के लिए थीम क्या थी? ब्लड डोनेशन एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी। तो इस दिन को क्रिएट किया गया ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि हमें सेफ ब्लड ही ट्रांसफ्यूज करना चाहिए, साथ ही इस बात पे हाईलाइट किया जाए कि क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वॉलंटरी ब्लड डोनर्स का, साथ ही सपोर्ट किया जाए नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज को और ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशंस को और अदर रिलेटेड NGOs को। ठीक है, तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये दिन हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 14 जून को, और इस साल के लिए थीम थी ब्लड डोनेशन एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर इंडिया जापान फिनेंस डायलॉग वॉज हेल्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो इंडिया और जापान ने अपनी पहली फिनेंस डायलॉग कंडक्ट की नई दिल्ली में, ताकि वो एक्सचेंज कर सकें अपने व्यूज़ को ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, फिनेंशियल सिस्टम, फिनेंशियल डिजिटलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि वर्क करती हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, कौन है सेक्रेटरी? मिस्टर अजय सेठ। इन्होंने लीड किया इंडिया के साइड को इस पहले इंडिया और जापान के फिनेंस डायलॉग में। ठीक है, याद रखिएगा अगले साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रहेगी और G7 के लिए प्रेसिडेंट रहेगा जापान, राइट? तो ऐसी पहली
इंडिया और जापान की फाइनेंस डायलॉग कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द स्पेशल एशियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? तो इंडिया ने होस्ट किया स्पेशल एशियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को, ताकि 30 साल सेलिब्रेट किए जाएं एशियान और इंडिया के डायलॉग रिलेशंस के। ठीक है, तो एशियान के फॉरेन मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरी जनरल ने इसमें हिस्सा लिया। साथ ही इस मीटिंग को को चेयर किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर डॉक्टर विवियन बालकृष्णन। ठीक है, तो किस कंट्री ने होस्ट किया इस स्पेशल मीटिंग को? आंसर हो जाएगा इंडिया। आपको कमेंट्स में लिखना है कि एशियन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज अनाउंस्ड इट्स बिगेस्ट इंटरेस्ट रेट राइज इन नियरली 30 ईयर्स? तो यूएस की सेंट्रल बैंक ने हाल ही में अनाउंस किया है अपना सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट राइज पिछले 30 सालों में, ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो फेडरल रिजर्व ने अनाउंस किया है कि वो इंक्रीज करेंगे अपने बेंचमार्क रेट को बाय 3/4 ऑफ अ परसेंटेज पॉइंट, मतलब टू 1.5 to 1.75%। ओके, और ये लार्जेस्ट रेट हाइक है सिंस 1994। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है होम्स के लिए, या फिर किसी को कार खरीदनी है या किसी भी तरह का लोन, वो डेफिनेटली इससे इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो कौन सी कंट्री की सेंट्रल बैंक है ये? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड सी टर्टल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो वर्ल्ड सी टर्टल डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 16 जून को, ताकि हम इस बात को हाईलाइट कर सकें कि सी टर्टल कितने इंपॉर्टेंट हैं मरीन सिस्टम के लिए, और इस एक्वेटिक स्पेशीज को हम सेव कर सकें एक्सटिंक्शन से। ठीक है, तो सी टर्टल बेसिकली ग्रेज करते हैं सी ग्रास पे, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो सी ग्रास बेड्स होते हैं वो ओवरग्रो नहीं हो पाते हैं, और जो नई ग्रोथ है वो भी स्टिमुलेट होती रहती है। और सी टर्टल्स इंडिया के अंदर प्रोटेक्टेड हैं बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जिसके अंदर में बैन किया गया है कंजम्पशन ऑफ टर्टल मीट एंड एग्स। कोई भी इनको कंज्यूम नहीं कर सकता है एक्सेप्ट फॉर द इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ की जो इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी है वो अलाउड है कि वो इसके मीट को और इसके एग को कंज्यूम कर सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस इज ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ? तो ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 16 जून को हर साल, और इस दिन की हेल्प से हम उन लोगों को ट्रिब्यूट पे करते हैं जो एज अ माइग्रेंट वर्कर बाहर जाते हैं और वहाँ से फिर पैसे भेजते हैं अपने लव्ड वंस के लिए। ठीक है, तो लगभग ऐसे 200 मिलियन लोग हैं जो माइग्रेंट वर्कर की तरह बाहर रह के काम करते हैं, और यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से 800 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि पैसा रिसीव करते हैं एज फॉरेन रेमिटेंस फ्रॉम देयर लव्ड वन। ओके, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो रेमिटेंसेस है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज की, वो $630 बिलियन तक पहुंच जाएगी इस साल में। ठीक है, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं जून में, और अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे तो 16 जून को। नेक्स्ट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू इंडियन स्टैंडर्ड फॉर विच प्रोडक्ट? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने डेवलप किया है एक इंडियन स्टैंडर्ड फॉर नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट, जो कि क्ले से बनी हुई है। ठीक है, और इसका नाम दिया हुआ है इन्होंने मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर, और इसको डेवलप किया गया है बाय अ गुजरात बेस्ड इनोवेटर विद एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो BIS स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करता है कंस्ट्रक्शन और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को कूलिंग कैबिनेट के लिए, जो कि क्ले से बना हुआ है, और ये ऑपरेट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एवापोरेटिव कूलिंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो BIS ने हाल ही में नया इंडियन स्टैंडर्ड डेवलप किया है क्ले कूलिंग कैबिनेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज ओपन्ड इट्स फर्स्ट एवर सेट ऑफ स्क्वैश कोर्ट्स इन विच स्टेट? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर और यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने इनॉग्रेट किया है स्क्वैश कोर्ट को एट द मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये पहले स्क्वैश कोर्ट हैं जो कि ओपन किए जाएंगे बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंट्री के अंदर, और कंस्ट्रक्शन की लागत कितनी आएगी इस कोर्ट के लिए? 5.52 करोड़ रुपीस। तो स्टेट ओन्ड नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने फिर फर्दर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। ठीक है,
तो सिंपली याद रखिएगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्क्वैश कोर्ट्स को कहाँ पे ओपन किया है? नई दिल्ली में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहले ऐसे स्क्वैश कोर्ट बनाए जा रहे हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? तो इंडिया होस्ट रहने वाला है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का, जिसका शेड्यूल हाल ही में रिलीज किया गया है। तो इसका जो क्वार्टर फाइनल्स है वो कहाँ पे होगा? नवी मुंबई में और गोवा में ऑन 21 अक्टूबर एंड 22 अक्टूबर। और नेहरू स्टेडियम जो कि गोवा में है एंड DY पाटिल स्टेडियम कहाँ पे है? नवी मुंबई में। ये सबसे ज़्यादा मैचेस को होस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली याद रखिएगा कि फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने रिवीजन सेक्शन की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और ऑनर्स। हु वॉज ऑनर्ड फॉर फिल्म एंड टेलीविजन अचीवमेंट्स एट द MTV मूवी एंड TV अवार्ड्स 2022? तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है हाल ही में जेनिफर लोपेज को। विच इंडियन फिल्म मेकर हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द लोकार्नो किड्स अवार्ड ला मोबलायर एट लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल? आंसर हो जाएगा गीतांजलि राव। नेक्स्ट इज विच स्टेट अनाउंस्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स? तो ये अवार्ड हाल ही में इंट्रोड्यूस किए हैं राजस्थान स्टेट ने। हु वॉज सेलेक्टेड फॉर द डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है संजीत नार्वेकर को। Who among the following won the International Panorama Golden Award? Answer is K.V. Raghupati. Which Indian state has been selected by the World Health Organization for World No Tobacco Day Award 2022? तो ये अवार्ड हाल ही में WHO ने प्रेजेंट किया है झारखंड स्टेट को, इनके लगातार एफर्ट के लिए जो ये कर रहे हैं टोबैको की कंजम्पशन को अपने स्टेट में रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, और ये दिन हम कब ऑब्जर्व करते हैं? हर साल 31 मई को। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स। यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हार्ड इज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे इन जून 2022? तो ये थीम रही इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे की। ठीक है, ये एक तरह की बीमारी होती है। देन व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022? इसके लिए थीम थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, फिर कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पेयर है वो सही है या फिर नहीं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन 7 अप्रैल, ये बिल्कुल ठीक है। और इस साल के लिए थीम क्या थी? आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे 21 मार्च, नो, क्योंकि वर्ल्ड टीबी डे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 24 मार्च को। और इस साल के लिए थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑन 31 मई, ये बिल्कुल ठीक है। और इस साल के लिए थीम थी टोबैको अ थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। वर्ल्ड मलेरिया डे ऑन 22 अप्रैल, नो, क्योंकि वर्ल्ड मलेरिया डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 अप्रैल को। और इस साल के लिए थीम थी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट की हेल्प से, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज में थी। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट मेकिंग द राइट टू सोशल सिक्योरिटी अ रियलिटी फॉर द डोमेस्टिक वर्कर्स? ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। एज पर REN 21's रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन एडिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन 2021? तो इंडिया की रैंक थी इसमें थर्ड, फर्स्ट प्लेस पे था चाइना, सेकेंड पे था USA। एज पर द माइग्रेशन इन इंडिया 2020 to 21 रिपोर्ट, व्हाट इज द men in urban India to migrate to their rural homes in 2020 to 21? यहाँ व्हाट परसेंटेज होना चाहिए? तो अर्बन इंडिया में कितने प्रतिशत मैन ऐसे हैं जिन्होंने माइग्रेट किया अपने रूरल होम की तरफ इस रिपोर्ट के हिसाब से? तो ये वैल्यू है 51.6%। ठीक है, और याद रखिएगा रूरल टू रूरल मेल माइग्रेशन कितना रहा? 44.6% का, और रूरल टू रूरल
फीमेल माइग्रेशन रहा 88.8% का। और ये वैल्यू इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं ऑब्वियसली वो शादी करने के बाद अपने हस्बैंड के घर में माइग्रेट कर जाती हैं। इसके बाद ओवरऑल माइग्रेशन रहा 28.9% के रेट पे, ठीक है। विच स्टेट रैंक द हाइएस्ट इन नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट एज पर दिस रिपोर्ट? आंसर वुड बी केरला। और याद रखिएगा इसमें जम्मू एंड कश्मीर को पहली बार एग्जामिन किया गया और ये हाईएस्ट रहा अमंग द यूनियन टेरिटरीज। और इसके अलावा मेघालय और नागालैंड ये लीडिंग स्टेट पोर्टल्स रहे अमंग नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स, ठीक है। व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एज पर द OECD's recent report June 2022? OECD मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इनके हिसाब से इंडिया का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन रहा 6.9% के लिए। इनके हिसाब से इंडिया का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है 6.9% फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। अकॉर्डिंग टू द RBI एनुअल रिपोर्ट, which sectors of banks contributed to a maximum number of fraud not in terms of the amount? ये थे प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़हत सना साइनिंग ऑफ।